प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी। बेटा थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है, लेकिन ये लगाएं ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, जो मेन है वो है। अगर ये एक्सरसाइज आपने बहुत अच्छी तरह कर ली तो आगे 11th 12th जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा आप कहीं भी नहीं अटकेंगे, बहुत अच्छी तरह हो जाएगी बेटा। अगर ये आपको साथ साथ सिखा रहा हूँ, अगर इस काम को आप प्रॉपर रूप से बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री करने के बाद आप 11th की ट्रिग्नोमेट्री उठा के देखना, आपको ये लगेगा आप उससे भी बहुत कुछ कर सकते हो, कहीं नहीं अटकेंगे। ठीक है ना बेटा। अब जो काम करवा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट काम है वो, उसे डेली बहुत अच्छी तरह करें, साथ साथ कोशिश करें उसके एग्जाम्पल वगैरह अपने घर खुद करके देखें। किसी क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। बहुत अच्छी मेहनत करें। ट्रिग्नोमेट्री के आगे का काम शुरू कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन बेटा हमने 10 तक कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ। 11 का फर्स्ट पार्ट पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ये कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन कोसिकेन स्क्वायर थीटा। प्रूफ करना है किसके इक्वल, tan थीटा। ये क्वेश्चन है बेटा। बेटा अब अगर साथ साथ बहुत अच्छी कर रहे हो ना ट्रिग्नोमेट्री, 11th की ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आ जाएगी। ये कह रहा हूँ आपसे, बहुत अच्छी तरह करना, इसलिए ही मैं एलिमेंट से करवाने लगा हूँ। पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। लेफ्ट हैंड साइड ले लें बेटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा अपॉन कोसिकेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ले लिया ना। ये बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आपसे? 1 + tan स्क्वायर थीटा बताया था सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही बताया था ना। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। सीकेंट स्क्वायर थीटा ये सेम कोट थीटा अपॉन बच्चों कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। सीकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिखूं बेटा, 1/cos स्क्वायर थीटा बताया था ना। सीकेंट थीटा किसके इक्वल है, 1/cos थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर, वही लिखा है बेटा। कोट थीटा किसके इक्वल बताया था, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कोट की जगह क्या लिखे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसिकेंट स्क्वायर को क्या लिखूं, कोसिकेंट थीटा बताया था 1/sin थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर क्या होगा, 1/sin स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/sin स्क्वायर। शायद यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा। ऐसा करें, इस एक कोस से इस एक कोस को कैंसिल कर दो। 1/cos थीटा साइन थीटा, ये बेटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1। एक साइन से एक साइन कैंसिल, साइन बाई कोस क्या बताया था, tan थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल बताया था, tan थीटा। याद करो, मैंने कहा था 99% इसका यूज करेंगे, याद आया ना। tan एक होता है 1/कोट, पर मैंने कहा था ज़्यादातर किसका यूज करेंगे, tan थीटा को, साइन थीटा बाई कोस थीटा। ध्यान आ गया ना अच्छी तरह बेटा। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्या लेके चला हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला सीकेंट स्क्वायर, कोट सेम, कोसिकेंट स्क्वायर सेम। सीकेंट स्क्वायर होता है 1/cos स्क्वायर, कोट होता है cos बाई साइन, कोसिकेंट स्क्वायर 1/sin स्क्वायर। जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल कर दिया, फिर साइन बाई कोस क्या आया, tan थीटा। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बेटा। इलेवेंथ का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कोस ए अपॉन 1 - tan A प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन
साइन ए माइनस कोस ए किसके इक्वल प्रूफ करना है? साइन ए प्लस कोस ए। ये लेके चलना है बेटा, और ये इस साइड इसके बराबर प्रूफ करके दिखानी है। ठीक है, करें, पूरा ध्यान देना बिल्कुल अच्छी तरह। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं बेटा, कोस ए जैसा है वैसे का वैसा लिखें। 1 माइनस टेन का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है जी, ये ऐसे कैसा, प्लस साइन स्क्वायर ए साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है बेटा, कोस ए एलसीएम ले लें यहाँ, कोस ए ऊपर चला जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है बेटा, ये सेम प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है बेटा, ये कोस ऊपर जाएगा तो कोस 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 स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है बेटा, ये साइन ए माइनस कोस ए है, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस हो गया, ऊपर तो सेम, यहाँ से माइनस कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, साइन माइनस कोस है तो माइनस कॉमन लेने के बाद कोस माइनस साइन, तो क्या लिखूँ, कोस ए माइनस साइन ए। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। क्या किया है फिर बताऊँ, टेन को लिखा साइन बाई कोस, ये सेम है बेटा, यहाँ कोस ए एलसीएम लिया, ये कोस ए ऊपर चला गया, ये सेम बेटा, ये कोस ऊपर गया तो कोस 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 स्क्वायर ए, ये सेम, यहाँ भी जी ए सेम। क्लियर बेटा। अब क्या करें, कोस ए, ये दोनों एलसीएम है ना, एलसीएम ले लें, सेम है तो एलसीएम ले लें, कोस ए माइनस साइन ए। एलसीएम लेने के बाद बेटा ऊपर ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था वो बता दो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही बताया था ना, इसे यूज करूँगा यहाँ। तो एक बार लिखें कोस ए माइनस साइन ए और एक बार लिखें कोस ए प्लस साइन ए, फॉर्मूले में तोड़ दें, कोस ए माइनस साइन ए कोस ए प्लस साइन ए अपॉन क्या है मेरे पास, कोस ए माइनस साइन ए। इससे ये कैंसिल, ये आ गए बेटा, यही प्रूफ करना था। हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, बहुत आसान है, ध्यान से देखें, उसके बाद ध्यान से मेहनत करें बेटा, कठिन कुछ भी नहीं है। हम जितनी मेहनत करते जाएंगे ना, वो काम उतना ही धीरे धीरे हमें आसान लगता जाएगा। ठीक है बेटा। 11th के शायद 2 ही पार्ट थे, हाँ सही है। अब 12th शुरू बेटा। 12th का फर्स्ट पार्ट क्या है? 12th का फर्स्ट पार्ट बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करना है बच्चों। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट है, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं बेटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला बता दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूले जो भी लिखवाऊँ बेटा, उन्हें अपनी फेयर नोटबुक के लास्ट पेज पे साफ साफ नोट कर लें। सारे एक साथ नोट करें, फेयर नोटबुक के लास्ट पेज पे कर लें, ताकि उन्हें दिन में 2-3 बार दोहराते रहें। जब भी मन करे उन्हें एक बार खोल के दोहरा लें बेटा। 2-3 बार लगातार दोहराएंगे ना तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है ना। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला,
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। बताएं बच्चों, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab को स्केयर थीटा। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 1 1 2 साइन स्केयर थीटा 2 साइन स्केयर थीटा अपॉन को स्केयर थीटा। ठीक है बच्चों, ऊपर से 2 कॉमन है, कॉमन ले लें, 1 प्लस साइन स्केयर थीटा अपॉन को स्केयर थीटा। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। ठीक है जी। राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेटा साइन की टर्म। ये क्या है, कोस की। एक फॉर्मूला बताया था आपसे, साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके इक्वल बताया था, 1। तो कोस स्केयर की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। पुट कर दें, ऊपर वाला सेम, नीचे कोस स्केयर को लिख दें 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। बच्चों यही तो प्रूफ करना था। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। पहले a प्लस बी का होल स्केयर खोला बेटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद हों। फिर a माइनस बी का होल स्केयर खोला बेटा, नीचे सेम है, ये माइनस प्लस कैंसिल, 1 1 2, ये भी सेम 2 कॉमन लिया, 1 प्लस साइन स्केयर, नीचे कोस स्केयर बेटा, कोस स्केयर को किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्केयर। यहाँ पुट कर दिया आंसर। ठीक है ना, अच्छी तरह क्लियर बेटा, कोई डाउट नहीं है ना बिल्कुल भी यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए बेटा, 12th का सेकंड पार्ट। क्या है 12th का सेकंड पार्ट, 1 प्लस टेन स्केयर ए, 1 प्लस टेन स्केयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्केयर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्केयर इज इक्वल टू टेन स्केयर ए। बेटा ये प्रूफ करना है, तीनों है ना, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करने हैं। चाहे ये साइड ले लें, चाहे ये ले लें, ये ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों को इक्वल प्रूफ करके दिखा दें। सबसे पहले मैं यही साइड ले रहा हूं बेटा, 1 प्लस टेन स्केयर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्केयर ए, लेफ्ट हैंड साइड। किसका फॉर्मूला है बेटा, ये सीकेंड स्केयर ए और 1 प्लस कोट स्केयर ए बच्चों को सीकेंड स्केयर ए। बेटा 1 प्लस टेन स्केयर ए, 1 प्लस कोट स्केयर ए, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ये फॉर्मूला किसके इक्वल है बच्चों, सीकेंड स्केयर ए। 1 प्लस कोट स्केयर बेटा को सीकेंड स्केयर ए, वैल्यू पुट कर दो यहाँ। 1 प्लस टेन स्केयर ए की जगह लिखो सीकेंड स्केयर ए और 1 प्लस कोट स्केयर ए की जगह लिखो कोसिकेंड स्केयर ए। ठीक है बच्चों, दोनों पे स्केयर है ना, क्यों ना मैं होल स्केयर ले लूं, ले लिया, सीकेंट ए अपॉन कोसिकेंट ए। शायद कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, दोनों का स्केयर था वो भार ले लिया, स्केयर भार। सीकेंट ए किसके इक्वल है, 1 बाई कोस ए। सीकेंट ए किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 बाई कोस। और कोसिकेंट किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 बाई साइन। याद होना तो साथ साथ रिपीट किया करो मन मन में। कोसिकेंट 1 बाई साइन, ऊपर चला जाएगा 1 बाई कोस ए, साइन ए बाई 1, साइन बाई कोस 10, स्केयर तो है ही तो 10 स्केयर ए। इसके इक्वल प्रूफ हो गया बेटा। रिपीट करूं बेटा, 1 प्लस टेन स्केयर है सीकेंड स्केयर, ठीक है ना, 1 प्लस कोट स्केयर कोसिकेंड स्केयर, दोनों फॉर्मूलों की वैल्यू पुट कर दी। दोनों पे स्केयर था बेटा, भार स्केयर ले लिया, ये सीकेंड ये कोसिकेंड। सीकेंड को लिख सकता हूँ 1 बाई कोस और कोसिकेंड को 1 बाई साइन, ये ऊपर चला जाएगा, साइन बाई कोस बेटा 10 स्केयर। अच्छी तरह क्लियर ना, ये रह गया ना, इसे भी ले लें।
1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए सारे का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ले लें, सोल्व करें। 1 माइनस टेन ए, इसका होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टेन ए। ठीक है ना बेटा। यहाँ 1 माइनस कोट ए का स्क्वायर भी खोल दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। ठीक है बेटा, ये बताओ अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, माइनस 2 टेन ए। यहाँ बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। शायद बेटा यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। सीकेंड स्क्वायर को किस में तोड़ दें? 1 बाई कोस स्क्वायर। तोड़ दें बेटा, 1 बाई कोस स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए को लिखें साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ बेटा कोसिकेंड स्क्वायर को लिखें 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए को लिखें कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है बेटा, ऊपर एलसीएम लिया कोस स्क्वायर ए, टर्म क्या हो गई? 1 माइनस 2 साइन ए। बेटा नीचे एलसीएम लिया साइन स्क्वायर ए, टर्म हो गई 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए। बेटा कोस स्क्वायर लिया ना तो कोस ए होगा, यहाँ समझ गए ना। इससे ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, वो क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए। हेंस प्रूव। अच्छी तरह क्लियर ना। रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा देखो बेटा। ये लेके चला हूँ 1 माइनस टेन 1 माइनस कोट सारे का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या लिया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चों? सीकेंड स्क्वायर। ये सेम लिखा। 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है? कोसिकेंड स्क्वायर। अभी अभी बताया था ना, ये सारे यही तो सेम है यहाँ तक, तो ये सेम क्लियर। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है? 1 बाई कोस स्क्वायर माइनस 2 टेन होता है साइन बाई कोस। साइन कोसिकेंड स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर माइनस 2 कोट होता है बच्चों कोस बाई साइन। ठीक है, कोस स्क्वायर एलसीएम लिया तो यहाँ तो 1, यहाँ ए कोस था ना तो ए कोस ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 साइन ए कोस ए। यहाँ नीचे एलसीएम लिया साइन स्क्वायर ए तो 1 माइनस 2 साइन, एक साइन ऊपर चला जाएगा साइन ए कोस ए, इससे ये कैंसिल, ये ऊपर गया साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर। हेंस प्रूव। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना 1% भी। एक और मेथड भी हो सकता है बेटा, रटना मत बिल्कुल भी, इसे ऐसे भी कर सकते हो। देखो करके देखते हैं, छोटा जिससे आपको आसान लगे ना उससे कर लेना। यही कर रहा हूं एक बार फिर। 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए सारे का स्क्वायर। 10 को लिख दिया साइन ए अपॉन कोस ए, कोट को लिख दिया कोस ए अपॉन साइन ए सारे का स्क्वायर है ही। रटना मत बिल्कुल भी, समझना, जो आपको आसान लगे अच्छा लगे उससे कर लेना। कोस ए एलसीएम, ऊपर कोस ए माइनस साइन ए, नीचे साइन ए एलसीएम, ऊपर गया साइन ए माइनस कोस ए सारे का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऊपर कोस ए माइनस साइन ए है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, स्क्वायर है क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो क्या लिख दूं? साइन ए माइनस कोस ए। समझ गए? कोस ए माइनस साइन ए को मैंने साइन ए माइनस कोस ए क्यों लिख दिया? बेटा एक्चुअल में कोस ए माइनस साइन ए है, लेकिन अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर से माइनस क्या हो जाता है? प्लस। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें या b माइनस ए का होल स्क्वायर, दोनों बराबर हैं। समझ गए ना? अच्छा जी, नीचे क्या है? कोस ए।
ये नीचे यहाँ क्या है बच्चों, साइन ए माइनस कोस ए, और इसके नीचे साइन ए, इस सब का क्या था, स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। समझ गए ना? इसे ऊपर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, साइन ए, नीचे क्या है, कोस ए। साइन ए ये चला गया बेटा ऊपर, स्क्वायर है ही, साइन स्क्वायर, साइन बाई कोस 10 स्क्वायर है ही, तो क्या हो जाएगा बेटा, 10 स्क्वायर ए। समझ में आया ना? जो आसान लगे उससे कर लेना, ये भी आसान है। फिर बताऊँ एक बार, 10 को लिखा साइन बाई कोस, एलसीएम ले लिया, बस ये स्टेप ध्यान रख लेना। यहाँ से माइनस कॉमन लिया है, आप कहेंगे सर वो माइनस कहाँ गया, कॉमन लिया था तो माइनस कॉमन लिया था, स्क्वायर ने प्लस कर दिया क्योंकि सबका स्क्वायर है, तो कोस ए माइनस साइन ए को लिख सकता हूँ साइन ए माइनस कोस ए। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिया, स्क्वायर ने क्या कर दिया उसे प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ये कैंसिल, ये साइन ऊपर चला गया, साइन बाई कोस 10 स्क्वायर है ही तो 10 स्क्वायर ए, हेंस प्रूव। बेटा समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। जो आपको आसान लगे ना उससे कर लेना। मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेथड समझ में आए कि इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, रटे ना बिल्कुल भी, बस ये ध्यान रहे। अब आगे बच्चों 12 का थर्ड पार्ट भी है बेटा, 1 + 10 स्क्वायर ए इंटू प्लस 1 + 1/10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a। ठीक है बच्चों, करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, 1 + 10 स्क्वायर ए, यहाँ एलसीएम लें 10 स्क्वायर ए, ये ऊपर चला जाएगा 10 स्क्वायर ए + 1। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट नहीं है ना बिल्कुल भी। 1 + 10 स्क्वायर ए फॉर्मूला अभी अभी बताया था 2 मिनट पहले, क्या बताया था बताओ, सीकेंड स्क्वायर ए। मेरे साथ साथ बोल लें बेटा, आप साथ साथ बोलेंगे तो दिमाग उतना ही ज़्यादा बोर्ड पे कंसंट्रेट रहेगा और उतना अच्छा समझ में आएगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लिया करो। 1 + 10 स्क्वायर ए सीकेंड स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया बच्चों, सीकेंड स्क्वायर ए। ये भी बेटा सीकेंड स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए, शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है बेटा, सीकेंड स्क्वायर ए दोनों में से बाहर निकाल दें, अंदर 1 + 1/10 स्क्वायर ए। समझ गए ना? अच्छा जी, अब क्या करें, ये सेम 10 स्क्वायर ए एलसीएम, ये ऊपर चला गया, 1 + 10 स्क्वायर, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, नीचे 10 स्क्वायर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या ले लिया, सीकेंड स्क्वायर ए बाहर रहने दें, 10 स्क्वायर ए को तोड़ दें, किस में तोड़ें, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर, तो ऊपर चला जाएगा। समझ गए ना? सीकेंड स्क्वायर ए, ये ऊपर कैसे गया, समझ गए ना? 10 होता है साइन बाई कोस, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, 10 को यही तो लिखूंगा बेटा, बताया था 10 एक किसके इक्वल होता है, समझ जाया करो बेटा, ये फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद करें। 10a साइन बाई कोस, तो 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, अब ये ऊपर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, यही लिखा है बेटा। समझ गए ना? एलसीएम ले लें साइन स्क्वायर ए, ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है बताओ, 1। शाबाश, ये 1 हो गया बेटा। यहाँ सीकेंड स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ लिख रहा हूँ, सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/कोस स्क्वायर, बताया था ना, सीकेंड ए किसके इक्वल होता है, 1/कोस ए, तो सीकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/कोस स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर है ही, रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ में पहुँच जाए, प्रूफ में तो सारी साइन की टर्म है, कोस की कोई टर्म नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल दें, कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा बेटा, 1 - साइन स्क्वायर ए। समझ गए ना? तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर दें, 1 - साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए सेम, ठीक है बेटा,
अंदर मल्टीप्लाई करें, साइन स्क्वायर ए स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4a, हैंस प्रूव। समझ गए ना? फिर रिपीट करूं, 1 + tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर, ये बाहर ले लिया, ये सेम। tan होता है साइन बाई कोस, ऊपर चला जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बेटा 1, सीकेंड स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर होता है 1 बाई कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ऐसे कैसा, कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, हैंस प्रूव। आसान है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है बेटा। ये हमने कर दिया 12th का थर्ड पार्ट। अब पहुंच जाए बेटा 13। क्या है 13? tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बेटा क्वेश्चन एक बार फिर चेक कर लेता हूँ, कहीं गलती लिख दिया हो कुछ। tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर -1 कोसिकेंड स्क्वायर अपॉन सीकेंड स्क्वायर माइनस कोसिकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कोस। बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लें बेटा। tan स्क्वायर थीटा को लिख दें सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट स्टेप क्लियर। tan होता है साइन बाई कोस, तो tan स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर। यहाँ भी tan स्क्वायर को लिखें साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर -1, ठीक है जी। बीच में प्लस कोसिकेंड स्क्वायर को लिखो बच्चों 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर को लिखो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर को 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना बेटा। फॉर्मूले यूज किए, एक बार लिखूं सारे क्या क्या यूज कर दिए। tan थीटा क्या होता है बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अगला यूज किया tan थीटा, तो सेम है ही साइन। कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है बताओ, 1 अपॉन साइन थीटा। सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है बता दो, 1 बाई कोस थीटा। कोसिकेंड 1 बाई साइन, सिर्फ ये यूज किए और कुछ यूज नहीं किया। आपको याद होंगे, याद ना है तो बेटा बहुत अच्छी तरह याद करें। टिक्नोमेट्री में बेस्ट तभी कर सकते हो जब फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह याद होंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी मेहनत किया करो बेटा, कर सकते हो तुम। साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा यहाँ एलसीएम ले लिया, नीचे ये लिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा। बीच में प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ चला जाएगा साइन स्क्वायर, एलसीएम लूँगा ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर, ये एक साइन स्क्वायर कैंसिल, ठीक है जी। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस, ये कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एलसीएम ले लें, ये क्या ले लें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले लिया, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो प्रूफ, यही प्रूफ करना है बेटा, समझ गए ना। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। रिपीट करूँ तेजी से, tan साइन बाई कोस, tan स्क्वायर ये साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर, कोसिकेंड 1 बाई साइन स्क्वायर, सीकेंड 1 बाई कोस, समझ गए ना। ये सेम यहाँ एलसीएम ले लिया, ये सेम यहाँ एलसीएम ले लिया, जो टर्म कैंसिल हुई वो कैंसिल कर दी, ये सेम, ये कोस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे सेम था ये एलसीएम, तो ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये बेटा 1 होता है, हैंस प्रूफ।
नेक्स्ट पे पहुंचे। थर्टीन किया है बेटा, एक ही पार्ट है 13 का। 14 देखें अब क्या है 14 बेटा। 14 है कोस थीटा अपॉन कोसिकेन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोसिकेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। बेटा ये प्रूफ करना है, ठीक है, करें। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कोस थीटा सेम, कोसिकेन को लिखते हैं 1/sin थीटा, अभी बताया था प्लस 1, कोस थीटा सेम, कोसिकेन को लिखते हैं 1/sin, ठीक है ना। कोशिश करें क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को साइन और कोस की फॉर्म में ले आएं। कोसिकेन हो तो क्या लिख दें 1/sin, सीकेन हो तो 1/cos, tan हो तो sin/cos, कोट हो तो cos/sin। समझ गए ना। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें क्वेश्चन साइन और कोस की फॉर्म में ले आएं बेटा। ऊपर है ही कोस थीटा, नीचे बच्चों एलसीएम ले लो, 1 + sin थीटा। क्लियर बच्चों, प्लस ऊपर है ही कोस थीटा, नीचे sin थीटा, एलसीएम 1 - sin थीटा। ऊपर ले जाएं इसे, sin थीटा कोस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा, ये ऊपर चला जाएगा sin थीटा कोस थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। शायद अच्छी तरह क्लियर बेटा। ऊपर sin थीटा कोस थीटा है ना, वो कॉमन है दोनों में, निकाल लो बाहर। यहाँ अंदर क्या बचा 1/1 + sin थीटा, क्यों, ये तो बाहर आ गए ना, प्लस ये भी बाहर ले लिया 1/1 - sin थीटा। शायद अच्छी तरह समझ गए। इसे ऐसे ही लिखूंगा, पहला स्टेप तो इसका मैं लूंगा एलसीएम, ले लें एलसीएम, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। ये टर्म ऊपर चली जाएगी 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, ठीक है बेटा। sin थीटा कोस थीटा, एक और एक 2, a + b इंटू a - b, a + b इंटू a - b, बता दें बच्चों a² - b², ठीक है। इसे क्या लिखूं 1 - sin² थीटा। अच्छी तरह समझ में आ गया ना। sin थीटा कोस थीटा, ये 2 है ही, आगे लिख दें। 1 - sin² किसके इक्वल होता है, cos², याद है ना। sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या बताया था 1, तो cos² थीटा क्या होता है 1 - sin² थीटा, यही 1 - sin² एग्जाम पुट कर दिया cos²। एक कोस से एक कोस कैंसिल, 2 sin/cos tan थीटा। बेटा यही प्रूफ करना था, समझ गए ना। आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं किया। कोसिकेन को 1/sin एलसीएम ले लिया, टर्म है ये ऊपर चली गई, ये ऊपर गई, क्या कर दिया, ऊपर sin थीटा कोस थीटा कॉमन था, बाहर ले लिया, ये नीचे फिर 1/ये 1/ये, यहाँ एलसीएम लिया, ये प्लस माइनस कैंसिल 1 1 2, ठीक है। यहाँ तक 1 - sin² क्या होता है cos², ये कोस से कोस कैंसिल, sin/cos tan, हैंस प्रूफ। समझ गए ना बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। हमने कर दिया कौन सा 14, बेटा 14 यहाँ तक ही कर लेना, बाकी काम कल की वीडियो में करेंगे। बेटा बहुत अच्छा पढ़ें, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें, पूरी ताकत लगा दें, ठीक है बच्चों, बाय।